जी सर, बढ़िया है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हो गया। मैं माइक्रो इरिगेशन कंपनी से एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है और हम माइक्रो इरिगेशन पे काम करते हैं और बिहार में ऑल ओवर बिहार में काम कर रहे हैं। सबसे पहला है कि किसानों को हमारी तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है कि किसान पुराने तकनीक को छोड़कर नए तकनीक से खेती करें, जिससे उनकी आय दुगुनी हो और फसल भी बढ़ोतरी हो। उसके बाद इसमें किसानों की खाद की बचत, पानी की बचत, इस चीज़ों को हमने दर्शा रखा है। तो आपका इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक लेआउट हुआ फील्ड का, यानी एक फार्मर हुए उनके लेआउट है ये एक फील्ड का, जी वो अपने फील्ड में किस टाइप के इरिगेशन ड्रिप लगा सकते हो, उनका एक लेआउट हुआ। जी जी। तो इसमें ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, फार्मर्स के लिए कौन सा बेनिफिट्स होगा? जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसान जो पुरानी पद्धति से काम कर रहे हैं, अभी नई पद्धति जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आया है कृषि के क्षेत्र में, तो उसमें किसान दो तरीके का हमारा सिस्टम है यहाँ पे दिखाया गया है, जबकि 3 तरीके का सिस्टम आता है। एक माइक्रो होता है जो बहुत ही छोटा कण में होता है। तो ड्रिप सिस्टम में क्या है कि किसान जितने वेजिटेबल हो या फिर इंटरक्रॉप हो, इंटरक्रॉप में जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया, या फिर कोई भी बागवानी हो, और वेजिटेबल में जैसे प्याज की खेती हो, आलू की खेती हो, या फिर सब्जी की कोई भी खेती हो, उसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंकलर का जो हमारा इस्तेमाल है वो अपना जितना दलहन, तिलहन और गेहूँ और हमारा इसमें धान भी ले सकते हैं। धान फ्लड इरिगेशन का ये है, बट धान भी हम लोग माइक्रो स्प्रिंकलर से करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्यूरी है कि किसान को ये सब सेटअप के लिए करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो किसान क्या है ना कि ये सब सिस्टम हम लोगों के माध्यम से भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट के भी माध्यम से ले सकते हैं। तो ये इसे जिसमें हमने दर्शाया है, ये किसानों का पंप हाउस है, ये फील्ड का इरिगेशन के लिए पाइप डाला गया है, और उसके बाद जो फील्ड में इरिगेशन होगा उसके लिए लेटरल पाइप और स्प्रिंकलर को दिखाया गया है कि इसमें वाटर इरिगेशन कैसे हो सके। इसमें आपका कोई क्यूरी हो तो आप आपसे पता करना चाहता हूँ कि अगर फार्मर अपने फील्ड में ड्रिप इरिगेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के तरफ से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, बता सकते हैं? हाँ, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा ये होने वाला है कि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है। अभी सामान्य किसानों को सरकार की तरफ से 70% की सब्सिडी दी जा रही है, और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा SC ST OBC है, उन सभी किसानों को 80% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें किसान को 2 तरीके का अनुदान मिलता है, एक बोरिंग के लिए अलग मिलता है और स्प्रिंकलर के लिए अलग मिलता है। बोरिंग में किसान को 50% अनुदान। अगर किसान परचेज करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा? प्राइवेट से अगर किसान लेते हैं तो इसमें जो मूल्य है उसमें उनको कुछ डिस्काउंट करके दे दिया जाएगा, और जो सरकारी मूल्य से हटके जो मूल्य होगा उनको दिया जाएगा। ये किस टाइप के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है? ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो हमें जिसको छोटी भाषा में बोलेंगे फव्वारा सिस्टम, या बरसात करके खेती करवाना। और इस पे जैसे वाटर का बढ़ता जाएगा, ये होते जाएगा 360 रन करेगा, जिससे हमारा एक नोजल का 10 मीटर रेंज है। मतलब मेरा इस स्प्रिंकलर से इस स्प्रिंकलर के बीच में 10 मीटर का रेडियस है, और ये 360 घूमता है। तो जिससे हमारा क्या है कि खेत का हर एक कोना को वो कवर कर लेता है, जिससे एक बात मुझे जैसे ये कर रहे 360 थे, ठीक है, और ये भी कर 360 थे, ये भी कर रहे 360, इसका बीच जो जगह बचता है उसमें कैसे? सर, ये हम इसको इंस्टॉल जो है 10 बाई 10 मीटर पे करते हैं, जिससे हमारा 10 मीटर, ये इसका रेडियस यहाँ आ जाए, और इसका रेडियस यहाँ, और इसका रेडियस यहाँ, चारों का मिल करके जो हमारा बीच का एरिया है वो कवर करता है। और इसमें वाटर का कितना एफिशिएंसी होगा ड्रिप इरिगेशन में? सबसे पहले तो बता दूं कि जो किसान फ्लड इरिगेशन करते हैं उनके लिए ये रामबान सिस्टम है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में किसानों को
बहुत ही ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और खाद की भी बर्बादी होती है। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें जो है सो ड्रिप सिस्टम में जो किसान खेती करेंगे, तो जहाँ हमको फ्लड इरिगेशन में एक कट्ठे में सिंपल किसान आप हैं, एक कट्ठे में आप खेती जो फ्लड इरिगेशन करते हैं तो कितना टाइम लगता है, एक कट्ठे में कितना घंटा लगता है पटाने में? एक कट्ठा में 30 मिनट लगता है, लेकिन वही 1 बीघा में हम अगर पानी पटाते हैं तो कितना लगेगा? 7 घंटा लगेगा। लेकिन जब हम इस सिस्टम से पानी इरिगेशन करेंगे तो 1 घंटे में 1 बीघा पटवन होगा, जिससे किसानों को पानी की बचत के साथ साथ समय भी बचेगा, जिसमें हमारा पंप का वाटर लेयर बचा रहेगा। हर साल हम लोग 10 लाख क्यूबिक पानी बर्बाद कर देते हैं, वो हमारा बचेगा तो हम आगे की ओर काम करेंगे। दूसरा क्या है, स्प्रिंकलर में भी वही है जो हमारा घंटे के हिसाब से किसानों ने बताया कि 6 से 7 घंटे इरिगेशन होता है, लेकिन स्प्रिंकलर से 1 घंटे में कम से कम 2 बीघा पटा सकते हैं स्प्रिंकलर से, जो कि हमारे लिए ज़्यादा है। दूसरा क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है हमारा ये, इसमें आप पाथी पुछिया ये सब नहीं लेके जा सकते हैं, आप डायरेक्ट गए बटन टिप पे आपका सिस्टम चलना शुरू। और ड्रिप इरिगेशन में कितने का अगर आप फार्मर्स आपके यहाँ से परचेज करना चाहे, ड्रिप इरिगेशन का इंस्टॉल करना चाहे तो आप उन्हें क्या बेनिफिट देते हैं? सर, फार्मर्स हमारे यहाँ से ड्रिप इरिगेशन में 1 एकड़ का परचेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि पंप में जो है सो सिस्टम जो होता है पंप का, जो हमारा हम लोग हाइड्रोलिक बोलते हैं, वहाँ से उनके 1 एकड़ 1 बीघा या 1 एकड़ के लिए उसमें पाइपलाइन का काम करके देंगे, फिर उसके बाद उसमें ड्रिप सिस्टम लगा के देंगे और उनसे संबंधित सारी योजना की जानकारी देंगे। इनके लिए किसानों को आना पड़ेगा, के लिए आपसे इसके लिए हमको किसानों से मिलने के लिए हमारा साइट है, हमारा ऑफिस बसैट में है और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। यहाँ हमसे किसान मिल सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा।